महाराज जी, राधे राधे। श्री जी के चरणों की सेवा अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं? आपने पूछा कितनी प्रकार से सेवा कर सकते हैं, तो चरणों को सहलाना, चरणों को धोना, चरणों में महावर मेहंदी आदि लगाना, चरणों में इत्र लगाना, चरणों में उबटन लगाना और चरणों के लिए सुंदर पामरियाँ तैयार करनी है। एक ने प्रश्न किया था कि निकुंज में ठाकुर जी को चप्पल पहनते दिखाएगा, जूता पहनते दिखाएगा? पहनते हैं। महावाणी आप पढ़िए, पामरियाँ श्री जी ठाकुर जी पहनते हैं। चटक वरी चटकर चरण में पामरियाँ, सॉरी नैन नहीं आ रहे, तो देखो उसमें सेवा सुख में लिखा हुआ है चटक बरी चरण में। तो चटक मटक, दरअसल वो जो चरणों में जो पामरिया मतलब जूते कह लो अपनी भाषा में, जो श्री जी ठाकुर जी निकुंज में पहनते वो दरअसल इसलिए नहीं पहनते कि कंकर ना लगे। वहाँ की धरती तो इतनी कोमल है, इतनी मुलायम है, स्पंज की तरह है, तो वहाँ जूते ऐसे वाले पहनने की आवश्यकता नहीं। वहाँ तो श्रृंगार है। जो पामरिया प्रिया प्रीतम पहनते हैं वो चरणों का श्रृंगार है, श्रृंगार के लिए पहनते हैं। तो ये है वहाँ की सेवा। तो आप सुंदर सुंदर पामरियाँ तैयार कर सकते हैं और श्री जी जहाँ जहाँ विचरण करेंगे उससे पहले आप वहाँ पावड़े बिछा सकते हैं, श्री जी के चरणों का चिंतन कर सकते हैं, श्री जी के चरणों पे पुष्प चढ़ा सकते हैं। और बढ़िया सेवा यदि श्री जी के चरणों की करना चाहे तो श्री जी के चरणों का जब हमको सेवा का अवसर मिले, अपनी सेवा का दान कर दो प्रीतम के लिए। वो ललायित रहते हैं कि मुझको सेवा मिले। जब सखियाँ श्री जी के चरणों को सहलाती हैं, हृदय से लगाती हैं, चूमती हैं, मस्तक पर धारण करती हैं और उनके चरणों का अमृत पान करती हैं, तो ठाकुर जी ललचाई दृष्टि से सखी की तरफ देखते हैं कि मुझ पर भी कृपा कर दो, मुझको भी चरणों की सेवा दो। तो सखी जब कृपा करती है तो श्री जी के चरणों को ठाकुर जी गोद में पधरा देती है, फिर ठाकुर जी प्रेम करते हैं, सहलाते हैं। ये भी सेवा है। और आप दूसरी सखी को सेवा देकर भी श्री जी के चरणों की सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्री जी के चरणों की अनेक प्रकार से सेवा हो सकती है।